अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबर। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री अगले साल रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री यूक्रेन को लेकर भड़काऊ बयान देते रहे हैं। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जहां अधिकतर नेटो देश या यूं कहें कि तमाम नेटो देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, वहीं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक अलग ही राह लेकर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने रूस के अगले साल मई के विक्ट्री डे परेड में शामिल होने का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का निमंत्रण है उसे स्वीकार लिया है। रूस में विक्ट्री डे परेड हर साल 9 मई को मनाया जाता है और ये द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना की नाजी जर्मनी पर जीत का प्रतीक है। फिको ने पुतिन के निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि रेड आर्मी और पूर्व सोवियत यूनियन के देशों ने फांसीवाद को हराकर द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की। गौरतलब है कि पुतिन जो हैं वो यूक्रेन और पश्चिम के देशों को नाजीवादी कहकर इन पर हमला करते रहे हैं। फिको जो है वो यूक्रेन को लेकर और भी भड़काऊ बयान देते रहे हैं। पिछले महीने हुए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम के देश यूक्रेन की मदद करते करते थक चुके हैं। जाहिर सी बात है कि स्लोवाकिया के पीएम जो फिको हैं वो यूक्रेन को नेटो देशों की तरफ से मिल रही मदद के खिलाफ हैं, उसके रोके जाने की जो बात है वो कर चुके हैं। वे यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी नज़रिए को आगे बढ़ाते रहे हैं। 2023 में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध तो 2014 में ही शुरू हुआ और ये यूक्रेन के फांसीवादियों के हाथों जो रूसी जातीय समूह के नागरिकों की हत्या हो रही थी उसकी वजह से शुरू हुआ। गौरतलब है कि 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया रूस ने, तो यहाँ भी वो रूस का पक्ष लेते नजर आते हैं। स्लोवाकिया पीएम फिको ने विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार कर नेटो और ईयू देशों को झटका दिया है। स्लोवाकिया जो है नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों का सदस्य देश है और एक ऐसे समय में जब ईयू और नेटो देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश में हैं, एक अपने ही साथी देश का रूस की भाषा बोलने से पश्चिम के देशों के बीच की जो दरार है वो सामने नजर आ रही है।